मुझे लगा मेरा देवर अभी बच्चा है, लेकिन उसने तो मेरी नई नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक टूर एजेंट थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ बाप कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 19 साल के आसपास थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और नाश्ता रखने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नजर सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिप कर देख रहा है। मुझे उसका इस तरह से मुझे छुप छुप कर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह तो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर से चले गए। अब मैं और मेरा छोटा देवर दोनों घर पर अकेले थे। उसी दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाजा बंद करके नहाने लगी। जब मैं अपने कपड़े उतार कर नहाना शुरू किया, तभी मेरा देवर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। मैंने खुद को संभाला और उसे जोर से डांटा और कहा, आ लेने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों को तुम्हारे भाई को बताऊंगी। तब मैंने देखा उसकी आंखों में काफी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन मैं कुछ काम से बाजार गई थी। जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही है। मुझे ये सब समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी कि यह सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियोज को इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे के हिस्से को अपने हाथों से पकड़ लिया। मैं उन वीडियोज के कारण पहले ही उससे काफी डरी हुई थी और उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। जब मैंने आपकी छाती और पीछे का हिस्सा पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक रात तो जरूर बिताऊंगा। मैं रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर उसने बहुत ही जोर से कसकर मेरे पीछे